वेलकम टू माय पूजा। 10 हेल्दी ईटिंग चैलेंजेस जो बच्चों में पाए जाते हैं, जो स्पेशली 1 ईयर प्लस है, टॉडलर है। मैं श्रेया शाह, I'm a child birth educator. Hello friends, I am Priyanka Karbur. I am a nutritionist, fitness consultant and a kids nutritionist. एक्सपेक्टिंग मदर्स को, कपल्स को उनका जर्नी कॉन्फिडेंट करवाने में हेल्प करना, ये हम दोनों का पैशन है। एंड एज ए माय पूजा टीम, पोस्ट डिलीवरी मदर का जर्नी और थोड़ा पीसफुल करना, ये हमारे लाइफ का ड्राइविंग फोर्स। इसीलिए हम लोग आपके लिए लेके आए हैं टॉडलर न्यूट्रिशन कोर्स। बट उस कोर्स के हम लोग के ऑलरेडी 2 बैचेस हो चुके हैं, 50+ पेरेंट्स को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं और कुछ चैलेंजेस जो हम लोग को ऑब्जर्व हुए, जो इन सारे पेरेंट्स को फेस करने पड़ रहा है। तो आज के सेशन में इन सारे चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। चैलेंज नंबर 1, श्रेया, द फर्स्ट चैलेंज इज प्रॉब्लम किधर है एक्चुअली, पेरेंट में या बच्चे में। सो फ्रेंड्स, वी समटाइम्स टॉक अबाउट पेरेंट्स, कहाँ तुम लोगों को रेक्टिफाई करना चाहिए, कहाँ तुम सही हो। कई बार बच्चे भी सही होते हैं, हर बार बच्चा गलत नहीं होता है। ऑथोरिटेटिव होना सिर्फ उम्र में बड़े होने से नहीं होता है। सो जस्ट अंडरस्टैंड समथिंग, बच्चों को भी इक्वली डिसीजन मेकिंग का हक है जितना पेरेंट्स को है। चैलेंज नंबर 2, मेरा बच्चा प्यूरी, पोरेजेस, सूप ऐसा कुछ खाता ही नहीं है। पहले तो सब कुछ खाता था, आजकल कुछ भी नहीं खाता है। मेरे फैमिली का दूसरा बच्चा तो सब कुछ खाता है, मेरा ही बच्चा क्यों नहीं खाता। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड समथिंग, ये क्वेश्चन को चेंज करने की जरूरत है। आपका चैलेंज ये नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं खाता, आपका चैलेंज ये है कि मैं मेरे बच्चे को कैसे देना ये नहीं जानती हूँ। और प्यूरी और पोरेजेस ही अगर बच्चा 5-6 साल तक खाता रहा तो बाकी की चीज़ें कभी खाएगा। अरे हम लोग बोर हो जाते हैं, हर रोज कोई दाल चावल खिचड़ी दे देगा तो वैरायटी इज वेरी वेरी नीडेड। चैलेंज नंबर 3, डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डिफरेंस का, कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। जनरली पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ना बहुत चबड़ू था, एकदम था, अब नहीं है वो वैसा, वो है ना अब ये ना दुबला पतला हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि बच्चा 1 साल के अंदर दौड़ता भागता नहीं था जितना अभी भागता है। कुछ बेसिक माइलस्टोन जो 1 साल के बाद अचीव करेगा वो 1 साल के पहले अचीव नहीं किया था, राइट। इन्फेंट्स और टॉडलर्स का ईटिंग पैटर्न, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, उनकी चॉइसेस बहुत अलग होता है और ये पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। तभी पेरेंट्स जान पाएंगे कि क्या मेरा बच्चा इस समय ग्रो हो रहा है, क्या मेरा बच्चा डेवलप हो रहा है, क्या इन दोनों चीजों में सही बैलेंस है। एंड दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। चैलेंज नंबर 4, स्क्रीन टाइम। मेरा बच्चा तो टीवी देखे बिना खाता ही नहीं है। उसकी बहुत मस्त है, प्रियंका बोलती है कि बच्चा के पेट के अंदर से स्क्रीन देखना सीख गया था, नहीं सीखा था। तो स्क्रीन टाइम बच्चों को हम ही लोगों ने लगाया है। नहीं, वो मैं टीवी नहीं दिखा दूँ ना तो मेरा बच्चा नहीं खाता है, तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। अरे सबसे बड़े चैलेंज को अगर बंद करना है तो आज डिसाइड करके आज से वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी। और इसके लिए पेरेंट्स को सही स्टेप, सही डायरेक्शन में गाइडेंस अगर मिल जाता है तो ये होना पॉसिबल है। श्रेया, स्क्रीन टाइम जनरली मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स अपनी सहूलियत के लिए भी लगाते हैं बच्चों को, बहुत कॉमनली देखा जाता है। बाय द वे ऑल ऑफ यू, ये अगर पेरेंटिंग रिलेटेड आप लोग समझना चाहते हो तो हमारा पेरेंटिंग सेगमेंट होता है एवरी फ्राइडे। बट ये न्यूट्रिशन और हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बिकॉज कॉम्प्रोमाइजेज ये दोनों चीज़ों को। इसीलिए टॉडलर न्यूट्रिशन कोर्स आपको इन सब चीज़ों की क्लैरिटी देता है। चैलेंज नंबर 5, श्रेया, मेन बात मॉम्स को चैलेंजिंग लगती है कि मैं मेरा टाइम बच्चे के साथ मैनेज कैसे करूं। मेरा पूरा टाइम उसको खाना खिलाने में ही चला जाता है, या फिर बहुत सारी मम्मास टीम जॉइंट फैमिलीज, तो मैं बच्चे को अलग खाना ना दे के उसको जो घर में सबके लिए खाना बनता है उस खाने की तरफ धीरे धीरे इंक्लाइन कैसे करूं, या उसको इन चॉइसेस की समझ आए, इन बातों को कैसे इनकॉर्पोरेट करूं बच्चों के डाइट में मेरे। आप सब लोगों को पता होना चाहिए, वंडरफुल लाइन। टारगेट ये नहीं है कि माँ धीरे धीरे बच्चे के हाई चेयर पे शिफ्ट हो जाए, टारगेट ये है कि बच्चा धीरे धीरे हमारे चेयर पे शिफ्ट हो जाए या हमारे टेबल पे शिफ्ट हो जाए। और उसके लिए सही स्टेप बाय स्टेप आप लोग जितना जल्दी चालू करोगे उतना बहुत ज़्यादा अच्छा। चैलेंज नंबर 6, मेरा बच्चा ना वो रोटी को ना सब्जी लगा के नहीं खाता है। इट्स ओके, जिस आइटम को आप जैसे खाते हो वैसे ही बच्चे ने खाना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी। जरूरी क्या है, बच्चे को सीरियल प्रोटीन फाइबर मिलना चाहिए। प्रियंका, मेरा बच्चा पनीर की सब्जी चपाती नहीं खाता। आटा ले लिया, उसमें पनीर कीस के डाल दिया, उसमें गाजर कीस के डाल दिया, उसमें बारीक कटा हुआ मेथी और कोरिएंडर डाल दिया, थोड़ा सा मिक्सअप डाल दिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया और उसको रोल करके उसका पराठा बना के बच्चे को दे दिया।
अब मैं क्या क्रिप करूंगी? श्रेया मेरे मुंह में पानी आ गया यार। I'm so sorry ये इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। बट जेन्युइनली सोचो, सब्जी चला गया, प्रोटीन चला गया, आटा चला गया, ठीक है ना यार। अभी आप इसी चीज को सपोजिटली आप कोई आइटम ले लो, जैसे नाचनी का आटा आपको बच्चे को खिलाना है, डोसा चलेगा, कुकीज चलेगा, पैनकेक चलेगा, उसका भाकरी चलेगा, उसका रोटी चलेगा, पराठा चलेगा, उसका ढोकला चलेगा। गाइस तुम कितना क्रिएटिव हो सकते हो, ये खिलाना है, कैसे खिलाना है, यू हैव टू वर्क। Yes. प्रियंका ये कंक्लूड नहीं कर सकती कि श्रेया तेरा बच्चा ना मल्टीग्रेन का पैनकेक खाता है, बहुत हेल्दी है यार। Correct. मेरा बच्चा तो नहीं खाता। बाबा तू मल्टीग्रेन के लड्डू बना के ट्राई कर, तेरे घर में खा लेगा। सो डोंट कंपेयर। मतलब लोग इसको चैलेंज समझते हैं, बट इट्स ओके। मेरी बच्ची 5 साल की होने तक रोटी और सब्जी लगा के नहीं खाया उसने, तो उसने रोटी सब्जी नहीं खाया है, 100% खाया। मतलब तू शेर तो मैं 1.25 शेर वाला बात है यहाँ पे, बट इट्स रिक्वायर्ड। इट्स कॉल्ड स्मार्टनेस फॉर गुड थिंग्स, और वो यूज होना चाहिए। चैलेंज नंबर 7, फूड कॉम्बिनेशंस। हम लोग इस आइडिया में इतने स्टक है श्रेया कि भाजी पोड़ी, सब्जी रोटी, परोठा और सब्जी, करी एंड रोटी खाना ही चाहिए बच्चों ने। हाँ ये पक्का खाना ही चाहिए। ये मेरी प्लेट जैसी सजाई है वैसा ही बच्चे ने खाना ही चाहिए। तो ये यहाँ रिलेट होता है ऊपर जहाँ श्रेया ने मील का कॉम्बिनेशन बताया था कि किस तरह से अलग अलग वेज में तुम लोग उसको जोड़ तोड़ के कॉम्बिनेशन बना के इंट्रोड्यूस करो बच्चे को। वहाँ एक्चुअली प्लेसमेंट आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। जैसे श्रेया आयरन रिच अगर मैं बीट खिलाना चाहती हूँ बच्चे को, बीट का पराठा कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, आयरन एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेटर होगा, राइट। खाली पेट बच्चा है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि एसिडिटी पे तब हाई होता है पेट हमारा, राइट। सो ये छोटी छोटी बातें हैं श्रेया, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे काफी सारे टिप्स भी डिस्कस इन आवर क्लास। सी टॉडलर न्यूट्रिशन एक प्रोग्राम ही है जो मदर्स को आइडियाज देता है। Correct. हम लोग को पता है हर माँ को एटलीस्ट बेसिक खाना पकाना आता है, नहीं आता है तो यूट्यूब की हेल्प से बना सकती है। Correct. बट उसको अपने टॉडलर के लिए सही कैसे बनाना है, बट उसके ऊपर ही वो क्लास है। चैलेंज नंबर 8, फूड कैटलॉग। जो हाथ में आया वो बना दिया, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। वी हैव टू बी प्लान्ड। अपने पास एक कैटलॉग चाहिए जहाँ पे हम लोग ये चीज़ें लिखेंगे। इसके 2 फायदे हैं, एक तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हो जाएंगे, और दूसरा चीज़ जो बहुत सारे मदर्स बोलते हैं मेरे बच्चा ना कुछ भी नहीं खाता। इंसान का बच्चा है, भूखा तो रहेगा नहीं। अब ये हेल्थ कैसे दिख रहा है बच्चे का? नहीं वो तो सेवे चिप्स चुरमुरे तो खा लेता है, बट कुछ भी नहीं खाता है। देन यू हैव टू राइट देयर, कुछ और खा रहा है, मैं भी हेल्दी चीजें नहीं खा रहा है। तो फूड कैटलॉग आपको ये चीजें बताएगा कि मैं क्या चीजें ऑफर कर सकती हूँ और मेरा बच्चा एग्जैक्टली क्या चीजें खाता है। इसलिए फॉल्स कम्युनिकेशन रुक सकता है। श्रेया फूड कैटलॉगिंग के और भी बेनिफिट्स हैं। पहली चीज वो मम्माज की एंजाइटी कम करता है 100% कि मेरे पास क्या आइटम लगने वाला है। अगर मैं दुकान में बाजार में गई हूँ और ये मुझे नहीं मिला है तो मैं मेरी डायरी में कल का थोड़ा मेन्यू प्लानिंग चेंज करूँगी। ऑन स्पॉट, ऑन टाइम, जब तुम दिमाग में क्लियर होते हो क्या बनाना है, क्या करना है, खाने से रिलेटेड जो मम्माज के अंदर हम एंजाइटी देखते हैं। अनदर थिंग, अगर किसी का बच्चा जैसे 4-5 साल के बच्चे बाहर जनरली स्केटिंग, जिम्नास्टिक्स, बैडमिंटन खेलने के लिए भेजते हैं आजकल पेरेंट्स। फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट गार्डन में ही खेलने के लिए भेज देते हैं। जब बच्चा भूख लग के आ रहा है, तुम्हारे फूड कैटलॉग में बच्चे का अगर प्लेइंग रूटीन फिक्स्ड है तो तुम्हारा उसी के हिसाब से एक गुड मील प्रिपरेशन जो उसको डेफिनेटली पसंद आए, ये टाइम कैटलॉग में फिक्स होना चाहिए। इस टाइप पे मैं ये बनाने वाली हूँ, हफ्ते के 6 दिन ऐसे ऐसे आइटम्स। वो बीइंग प्लान्ड मेक्स यू पीसफुल। सी जैसे वो बोल रही है कभी कभी शायद बच्चा नहीं भी खाएगा, बट इट्स ओके फॉर हेल्दी ऑप्शन। सो थोड़ा सा स्मार्टनेस मम्मास, थोड़े से प्लान से। अगर आप वर्किंग हो, दोपहर के समय आपको टाइम नहीं होता है तो आपको सुबह के समय प्रिपेयर करना पड़ेगा, या आपको कोई हेल्प हायर करना पड़ेगा जिसके लिए, जैसे मेरे घर में हेल्प है तो उसके लिए चिट्ठी लिख के चली जाए। ये 7 चीजें आपको करना है, हो जाए तो टिक करके आप चले जाए। सो दैट आई नो कि इतना हेल्प अगर रेडी है तो मुझे बाबा 25 मिनट और किचन में देना है, या मुझे पौना घंटा और किचन में देना पड़ेगा। इट हेल्प्स। ना हम लोग इसको अधूरा छोड़ सकते हैं, ना हम लोग उसको अधूरा छोड़ सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंज नंबर 9, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बच्चा ना स्नैक्स में अनहेल्दी आइटम खा लेता है ना, इसीलिए खाना नहीं खाता। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चों के लिए एज सच स्नैकिंग ऐसा कुछ नहीं होता, बस खाना ही होता है। कभी ज्यादा खाते हैं, कभी कम खाते हैं, कभी ज्यादा भूख लगता है, कभी कम भूख लगता है। इसीलिए स्नैकिंग के हेल्दी ऑप्शंस आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्नैकिंग में बच्चा अनहेल्दी चीज़ें बहुत खाता है और अनहेल्दी चीज़ों की तरफ अपना इंक्लिनेशन बढ़ाता है, मतलब वो ज़्यादा पसंद करता है,
तो ऑटोमेटिकली हेल्दी ऑप्शन के लिए पेट में जगह भी नहीं बचेगी और चॉइसेस भी नहीं बचेंगे। Correct. सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये भी चैलेंज आप लोग को बहुत प्रॉपरली और वाइजली कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पनीर स्टिक्स ले लो, ठीक है, पनीर को बारीक रवे में रोल करो, जिसमें थोड़ा सा पेपर डला है, सॉल्ट डला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डला है, ओरिगानो डला है फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, उसको घी में शैलो फ्राई कर लो या टॉस कर लो, बस क्या सुपर और क्रिस्पी लगती है। अनदर थिंग फॉर चिकन, दिस इज समथिंग आई यूजुअली मेक एट माई प्लेस। दही, तंदूरी का मसाला, नमक, जीरे पाउडर, खत्म, इसको मिक्स करो, चिकन के छोटे क्यूब्स करके उसमें भिगो के रख दो। ओके, जब बच्चा बहुत भूखा होने वाला है पता चले, सिर्फ 10 मिनट पहले उसको घी में शैलो फ्राई ऑन द पैन, सुपर स्नैकिंग ऑप्शन, होममेड प्लस हेल्दी। Finding out snacking options intelligently is one thing that actively goes on in the group. और हफ्ते में एक आध बार चलता है बाहर का खाना, हम दोनों भी खाते हैं। Yes, but बच्चों को बहुत देते हैं, but it should not become a habit, right? मतलब उसके सिवा चलता ही नहीं, ऐसा बात नहीं, बट इट्स नॉट अ गिल्ट आल्सो। Correct. हफ्ते में जब भी हम लोग को बताया कि मेरे बच्चे ने 6 दिन बहुत अच्छे, और अभी हम लोग पूरा दिन कोई अनहेल्दी नहीं देता, इट्स लाइक वन ऑफ द स्नैकिंग ऑप्शन, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। लास्ट चैलेंज नंबर 10, Actually, the better understanding of your child. जब आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लगते हो, उसके दिल में क्या स्ट्रगल चल रही है खुद को लेके, ये समझ सी बच्चे का वोकैबुलरी डेवलप हो रहा है, बच्चे का थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट ऑफ प्रोसेसिंग डेवलप हो रहा है, वो पूरी तरह से नहीं बोल पाता अभी तक सब कुछ, राइट? तो इतनी सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में चल रही है, कहाँ से एक्सप्रेस करेगा? समटाइम्स व्हेन आई एम डिलीवरिंग दिस, आई सी मैनी मॉम्स हैव देयर आइज वाटर कि मैं आज तक मेरे बच्चे को कितना मिसअंडरस्टैंड कर रही थी और मेरा बच्चा क्या कर रहा था एंड हाउ रॉन्ग वाज आई इंटरप्रेटिंग इट। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड इज़ वन सेगमेंट जिसको हम नाम देते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बहुत ज़रूरी है ये वाला सेगमेंट हमारे हिसाब से कवर करना, बिकॉज दिस हेल्प्स यू बॉन्ड अप विथ योर चाइल्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग रन इन लाइफ। सो ये 10 चैलेंजेस जो हम लोगों ने सोचे कि हर मम्मा को आते हैं, ऑब्वियसली इसके सॉल्यूशंस के ऊपर ही टॉडलर न्यूट्रिशन का प्रोग्राम प्लान्ड है। ये प्रोग्राम हर महीने के यूजुअली 3rd वीकेंड को होता है। डू गेट इन टच विद इट्स एन ऑनलाइन प्रोग्राम, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो यू कैन रजिस्टर वेरेवर यू आर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सी यू ऑल सून इन अ टॉडलर न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड बाय।